हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने पुराना पिछला वाला वीडियो देखा होगा पाइथन फंक्शंस के बारे में। मैंने उसके बारे में बात की थी, फंक्शंस किस तरीके से बनते हैं, फंक्शंस का फ़ायदा क्या होता है, क्या क्या उसका मैं कैसे उसको सिंटैक्स क्या होता है, और मैंने कई छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी उसके अंदर बताए थे कि कैसे होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन फंक्शंस के अंदर आर्गूमेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं और कितने तरीके के आर्गूमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहले फंक्शंस आर्गूमेंट के बारे में। तो फंक्शंस आर्गूमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या रहता है, सपोज दैट हमें क्या करना है कि टू नंबर्स को सम के लिए एक प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यानी कि डेफ फंक्शन नेम यानी कि ऐड सम या ऐड हमने ले लिया, और यहाँ पे कर देंगे हम कि x1 कॉमा x2। हमने दो वेरिएबल्स इसके अंदर ले लिए, और सम इक्वल्स टू हम कर देंगे x1 प्लस x2। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है जी, आपका यहाँ पे पूरा ये कोड डेफिनेशन होगी फंक्शन की, और इसको कॉल हम कैसे कर लेंगे, ऐड, और हम पास कर देंगे वैल्यूज जो भी होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 2 और 4 हमने पास कर दिया, तो x1 के अंदर आपका 2 आ जाएगा, 4 आपका x2 के अंदर आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6 आपका प्रिंट हो जाएगा इसके जरिए। तो आप ये बेसिकली सिंपल सा समझ चुके हैं। हालांकि आपको फंक्शंस आपको अगर प्रॉपर नहीं आते हैं तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, तो आपको फंक्शंस प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप सिंपल सा देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया है, 2 आर्गूमेंट्स पास किए हैं, एक 1 एंड 2। तो आपने 1 एंड 2, तो आपने जितने आर्गूमेंट्स पास यहाँ पे आपने सॉरी असाइन कर रखे हैं, यानी 2 आर्गूमेंट्स आपने एक्सेप्ट कर रखे हैं आपने यहाँ पे, तो आपको यहाँ से भी 2 आर्गूमेंट्स सेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के फंक्शन आर्गूमेंट विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, यानी कि आपका फंक्शंस आर्गूमेंट्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है कि सर इसको इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम प्रोग्राम बना के देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए हम इसके अंदर प्रोग्राम बना लेते हैं, क्या कि डेफिनेशन ऐड, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि जैसे कि अपने ए इक्वल्स टू अपने कोई वैल्यू दे दी, ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल्स टू 5 दे दिया आपने, मान लीजिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये दे दी वी इक्वल्स टू 5, एक सेकेंड। ठीक है जी, और आपने यहाँ पे सम इक्वल टू कर दिया ए प्लस बी। ठीक है, और आपने फिर इसको प्रिंट कर दिया इसकी वैल्यू को, कि सम आपकी जो वैल्यू है डबल कोट्स के अंदर सम। ठीक है जी, और आपने यहाँ पे सम की वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने इसको कॉल कर लिया, और 1,3। ठीक है, फिर आपने कॉल कर लिया 3, ओनली 3 पास कर दिया। फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ पास नहीं किया आपने। तो देखिए ये 3 चीज़ें हो गई आपकी। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को पहले समझा देता हूँ आपको, क्योंकि जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ इसका नाम क्या हो गया आपका, इसका नाम हो गया फंक्शन आर्गूमेंट्स, फंक्शन आर्गूमेंट्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यानी कि आपने क्या किया है कि आपने एक एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक 2 डाल दी, एक 5 डाल दी। यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ए इक्वल्स टू 2 कर दी, बी इक्वल्स टू आपने क्या कर दी, 5 कर दी। आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पर, जहाँ पर हम आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आर्गूमेंट की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, एडिशन यानी कि ऐड 1 और 3 पास कर रहे हैं आप वैल्यू, क्या पास कर रहे हैं, 1 और 3। तो आपने 1 और 3 वैल्यू पास की है, इसका मतलब ये है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं, आपने वैल्यू पास की है। तो आपकी ए के अंदर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो बी के अंदर आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यानी कि आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे इस वाले को, तो इसका या रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आप नीचे करते हैं इस वाले की। आपने आर्गूमेंट 1 भेजा, यहाँ से 3 भेजा है, यानी कि ए के अंदर आपका 3 आ गया। तो आप जब यहाँ से इसको भेजेंगे तो ए इक्वल्स टू आपका 3 आ गया, और बी आपने भेजा नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बी क्या ले लेगा, यहाँ से 5 ले लेगा। तो यानी कि बी के अंदर क्या हो जाएगा, 5। यानी कि आप तीनों को, दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 5 तो आपका 8। यानी कि जब आपका ये वाला मेथड फंक्शन कॉल होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्योंकि आपने एक आर्गूमेंट भेजा है, दूसरा भेजा नहीं है, तो दूसरे में आपकी बी की वैल्यू को क्या ले लेगा, ये
बाई डिफ़ॉल्ट 5 ले लेगा। अब तीसरे वाली बात कर लेते हैं इस वाले की। तीसरे वाले में यहाँ पे आपने क्या किया है कि कोई भी आर्गूमेंट नहीं भेजा है, कोई भी आर्गूमेंट नहीं भेजा है आपने। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया था, ये वाला फंक्शन, इसके अंदर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि बाकी में जो मैंने बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कोड को एग्जीक्यूट कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि देखिए आंसर आपका पहला 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। अब देख लेते हैं 4 8 7। देखिए मैंने बताया था ना 4 8 एंड 7 7, ओ सॉरी 7 होगा ना, 5 और 2 7 होगा, मैंने ये कैसे कर दिया, सॉरी गाइस। ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है, ये 7। मैंने बोला था ना कि आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है तो 2 और 5 एडिशन हो जाएगा, यानी कि 2 और 5 को जब प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आपका वर्क कर गया, यानी कि आप चीज़ों को समझ के प्रॉपर तरीके से कि आपका आर्गूमेंट विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, एक तो आपका होता है आर्गूमेंट कि आपने आर्गूमेंट प्रॉपर भेज रहे हो आप, कि वहाँ पे एक्सेप्ट अगर टू आर्गूमेंट दे रखे हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ से आप 2 भेज रहे हो। एक होता है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, यानी कि आर्गूमेंट तो आप भेज रहे हो विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि अगर आपने आर्गूमेंट कोई कम भेजा है या ज़्यादा भेजा है तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा ना, मतलब कम ज़्यादा नहीं, मतलब आपका ये इस तरह से सेट हो जाएगा। आपने कोई भी आर्गूमेंट नहीं भेजा है तो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ए और बी की वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट, पाइथन कीवर्ड आर्गूमेंट। कीवर्ड आर्गूमेंट मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कीवर्ड आर्गूमेंट क्या करता है काम। मैं आपको ये समझा देता हूँ 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड, ठीक है। कीवर्ड आर्गूमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं अगर इन 2 लाइनों को अगर आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, इनको, इन दोनों को आप निल कर दीजिए, आप इस वाली को ध्यान रखिए बस। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या किया कि आप इस वाली को भी छोड़ दीजिए अभी, लेकिन आपने इसमें डेफिनेशन ये देखिए आपने यहाँ पे आपका आर्गूमेंट क्या है, आपका a इक्वल्स टू 2 है और b इक्वल्स टू क्या है, आपका 5 है, ठीक है। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप जब कॉल करेंगे, इस फंक्शन को आप जब कॉल करेंगे, तो आप जब कॉल कर रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आपने b इक्वल्स टू आपने दे दिया 4 और a इक्वल्स टू दे दिया आपने 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस फंक्शन के अंदर a आपका पहले आ रहा है, b आपका बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप जब भेज रहे हो तो यहाँ पे आपका b आप पहले दे रहे हो और a यहाँ पे आप बाद में दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको कहते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। कीवर्ड आर्गूमेंट का क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर a और b करे हैं और यहाँ पे भी आपने a और b किए हैं, तो इनकी पोजीशन आप आगे पीछे कहीं पे भी दे दीजिए, इसकी वैल्यू पास वही होगी जो आपने यहाँ से भेजी है। यानी कि यहाँ से आपने a इक्वल्स टू 1 भेजा है तो यहाँ पे आपका a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ से आपने b इक्वल्स टू 4 भेजा है तो इसके अंदर b इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है इसके अंदर कि आपने यहाँ पे a भेजा है, पहले a यहाँ पे एक्सेप्ट किया है यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू a आएगी, यहाँ पे b है तो b आएगी। आपने यहाँ पे b की वैल्यू देखिए, ये b की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, b में ही आएगी, b की वैल्यू b में ही आएगी और a की वैल्यू a के अंदर ही आएगी। यानी कि इस तरीके से आपका 5 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आप पहले इनको हटा दीजिए और आपने यहाँ पे कर दिया v इक्वल्स टू, एक सेकेंड, v इक्वल्स टू 1 कर दिया और a इक्वल्स टू 3 कर दिया। इसको रन कर लेते हैं तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए आपने यहाँ पे इसकी पोजीशन से मैटर नहीं करता है, इसका नेम सेम होना चाहिए। आपने यहाँ पे a और b ले रखे हैं तो यहाँ पे भी a और b होने चाहिए, लेकिन आगे पीछे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन आर्गूमेंट्स विद आर्बिट्रेटरी आर्गूमेंट्स। आर्बिट्रेटरी आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखिए, मान लीजिए अब मैं आपसे ये एक चीज़ ये बोलूँ कि आपसे मैं ये बोलूँ कि आपका ये यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, और मैंने यहाँ से एक कॉल किया है। अब यहाँ पे a और b 2 वेरिएबल्स हैं, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी तो 2 आएंगी। यहाँ पे हमें फिक्स पता है कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता अभी फ्यूचर में कि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आएंगी, 5 आएंगी, 10 आएंगे, कितने वेरिएबल्स यहाँ पे भेजे जाएंगे, कितनी आर्गूमेंट भेजे जाएंगे, हमें आर्गूमेंट फिक्स नहीं है, हमारे पास आर्गूमेंट फिक्स नहीं है। मान लीजिए मैं अगर कोई सम करना चाहता हूँ, ठीक है, ऐड,
मैं कोई सम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आर्गूमेंट x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 कोमा पता नहीं यहाँ पे कितने आर्गूमेंट आएंगे, मुझे नहीं पता। और जब भेजने के टाइम पे एक भेजा जाए, एक आर्गूमेंट भेजा जाए यहाँ पर, या दो भेजे जाएँ यहाँ पे, या तीन भेजे जाएँ, मुझे को पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक यूज़ करते हैं। जो भी हमारा पैरामीटर होता है उससे पहले हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं और उससे हमारा ये काम हो जाता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं छोटा सा, जिससे कि हमारे समझ में आ जाए कि प्रॉपर तरीके से काम कैसे करता है। तो देखिए मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, एस्ट्रिक वैल्यूज़, एस्ट्रिक वैल्यूज़ ले लिया मैंने यहाँ पे, कि यहाँ पे वैल्यूज़ आने वाली हैं बहुत सारी, मतलब आर्गूमेंट्स आने वाले हैं, 1 2 3 कितने आएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब यहाँ पे आर्गूमेंट्स आएंगे, 1 आएगा, 2 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, तो ये एज आपका एरे की तरह काम करेगा ये आपका। ठीक है, तो जब एरे की तरह काम करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं। जब एरे की तरह काम करेगा तो हम एरे में हम जब किसी नंबर का सम करना है तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, यानी कि वैल इन वैल्यूज़, राइट, ये वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, सम, यानी कि हम एक टोटल ले लेते हैं, सम एक वेरिएबल, सम इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल, जो भी वैल्यू होगी उसको सम कर देगा। अभी देखिए मैं अभी इसे प्रोग्राम को फिर से अभी आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में हमारा क्या आ गया, ये आपका सम हो गया। इसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, इसके सम की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, सम डबल कोट्स के अंदर सम कॉमा सम की वैल्यू पास कर देते हैं, राइट। देखिए इस तरीके से सम की वैल्यू पास हो गई, और आप फिर नीचे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। जैसे कि आपका फंक्शन नेम क्या था, ऐड था, तो यहाँ पे 1 कोमा 4 कोमा 3 ऐसे मान लीजिए आपने कोई वैल्यू दे दी यहाँ पे, और एक आपका है 2 कोमा 4। ठीक है, देखिए अब एक में तो आपने 4 पैरामीटर भेजे हैं, पैरामीटर वैल्यू भेजे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे 2 भेजी हैं आपने। तो ये वर्क कैसे करेगा, इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। रन कोड किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि पहले का सम कितना आ गया 15, और दूसरे का सम आ गया 6। आप देखिए ये 15 हो गया ना, 7 और ये 4 11, और 11 तो 14 15 आ गया, और ये 6 आ गया, यानी कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल एग्जीक्यूट सही हो रहा है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए वर्क कैसे कर रहा है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपने यहाँ पर क्या करिए, 4 पैरामीटर भेज रहे हो आप यहाँ पे, 4 पैरामीटर भेज रहे हो आप यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या भेज रहे हो, 2 पैरामीटर्स भेज रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो वैल्यूज़ है ये जस्ट लाइक एरे वर्क कर रहा है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम कितने पैरामीटर भेज दें हमें नहीं पता, 1 2 5 या नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो आपने क्या किया, एक एस्ट्रिक लगा करके वैल्यू जो आपने एक वेरिएबल ले लिया, तो ये जस्ट लाइक एक एरे वर्क करेगा, एरे की तरह। और जब एरे आ जाता है तो आपको पता है कि एरे को जब इटरेट करना है, एरे को जब इटरेट करना है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने जितने भी आपने वैल्यू यहाँ से भेजी थी उनको सम निकालना है, तो सम का एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने 0 असाइन कर दिया है, और हमने एक लूप लगा दिया फॉर वैल इन वैल्यूज़, ये वाला वैल्यूज़, ठीक है, और सम इक्वल्स टू सम प्लस ये वाली वैल्यू जो इटरेट करेगा वो वैल्यू को हमने सम करते गए हैं। तो सम हो जाएगा, सारा सम इसके अंदर आ जाएगा। तो इस लूप के बाहर यानी कि इस फंक्शन के अंदर सम के इक्विवेलेंट हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर प्रिंट कर देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को, तो ये बार बार प्रिंट होगा। तो हमने लास्ट में जब सम आ जाएगा या लूप पूरा इटरेट हो जाएगा, उसके बाद में हमने क्या कर दिया है, सम को प्रिंट कर दिया है, यानी कि सम को डबल कोट्स में लिख करके सम की वैल्यू पास करती है, प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 4 पैरामीटर पास कीजिए, 2 कीजिए, 10 कीजिए, 20 कीजिए, 50 कीजिए, आपका ये इस तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस आर्गूमेंट्स विद आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स। ये फंक्शंस विद आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका सम आ गया। तो गाइज़ मुझे अब उम्मीद है कि आप इस तरीके से आपने ये चीज़ प्रॉपर तरीके से समझी कि फंक्शंस के अंदर आर्गूमेंट कितने प्रकार के होते हैं,
और वो किस किस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई शंका है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे रिकर्सन के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंटरव्यू वगैरह में, प्लेसमेंट वगैरह में काफ़ी आता है। तो रिकर्सन को भी प्रॉपर तरीके से समझिएगा ढंग से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।